वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 35 को करते हुए आगे बढ़ते हैं। 10वां अध्याय, श्लोक संख्या नंबर 35। हरे कृष्णा। 35वें श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि गायन करने वाली स्तुतियों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। बृहत साम सबसे अच्छा सामदेव का मधुर और सुंदर बोल है, जिसको भगवान जी कहते हैं कि मैं हूँ। और गायत्री मंत्र जो हमारा सबसे उच्च छंद माने जाते हैं, भगवान जी कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। मार्गशीर्ष महीना जिसमें सब कुछ खूबसूरत होता है, भगवान जी कहते हैं वो मैं हूँ। और ऋतुओं में जब फूल पत्तियां सब खिलती हैं, बसंत ऋतु, भगवान जी कहते हैं वो मैं हूँ। आगे भगवान जी कहते हैं कि छल अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जैसे रिश्तों में छल, फीलिंग्स का छल, राजनीतिक छल, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं छल इन्वॉल्व है। इवन गेम्स में, जैसे हमने मैच फिक्सिंग की बात करी थी, किसी की आंखों में धूल झोंकना, वो भी छल है। और ये हम किस्मत पलट सकता है, जैसे छल से कौरवों की और पांडवों दोनों की किस्मत पलट दी गई थी जुए के थी। भगवान जी कहते हैं कि मैं इस जुआ भी, मैं छल करने वालों में जुआ हूं जो हरा सकता है, और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव। कौरवों को जुए ने एक्चुअली रियलिटी में हरा दिया, लगा कि पांडव हार गए, परंतु पांडवों को भगवान जी ने राजमहलों से उठाकर केवल जंगल में भटकाया था, और जंगल में रहने की वजह से वो ग्राउंडेड रहे। और कौरवों की तो नस्ल की नस्ल मिट गई उस जुए की वजह से। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं मैं छल करने वालों में जुआ हूं, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, जीतने वालों की विजय, जैसे पांडव जीते थे। निश्चय करने वालों का निश्चय हूं। हर चीज, हर डिसीजन से पहले एक निश्चय बनाया जाता है। निश्चय सही हो सकता है, निश्चय गलत हो सकता है, परंतु जो सही निश्चय है, भगवान जी कहते हैं वो मैं हूं। और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही। श्लोक संख्या नंबर 37। वृष्णि वंशियों में वासुदेव, अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय, अर्थात तू। मुक्तियों में वेद व्यास, मुनियों में वेद व्यास, राम राम जी। और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। भगवान जी क्या कहते हैं? मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ, और महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। कृष्ण आदि भगवान हैं। बलदेव श्री कृष्ण के निकटतम अंश अवतार हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही वासुदेव जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से, क्योंकि श्री कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वो उन्हीं का विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में वासुदेव शब्द का अर्थ बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वो समस्त अवतारों के उद्गम है, और इस प्रकार वो वासुदेव के भी एकमात्र उद्गम है। भगवान के निकटतम अंशों को श्वास, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं, और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्न नाशम
पृथ की कृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए वो भी कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों में समाज समझाने के लिए वैदिक ज्ञान लिखा। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि व्यास जी को भी मेरा अवतार माना जाना चाहिए, वो कृष्ण स्वरूप है। किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं कवियों में उष्णा, अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे। शुक्राचार्य भी परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य का एक दूसरा स्वरूप है। यादवों के अंदर एक वृष्णि वंश था। भगवान जी कह रहे हैं कि मैं वृष्णि वंशों में वासुदेव हूँ। पांडवों में इतने गुण थे, पर उनमें से सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को माना जाता है। भगवान जी कहते हैं मैं अर्जुन हूँ। वैसे ही मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य। भगवान जी की अवतारी की एकता दिखलाई जाती है यहाँ पर। भगवान जी कह रहे हैं मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम, यहाँ वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ। जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं वो भारी भूल करते हैं। सिमिलरली आगे वो बता रहे हैं कि युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे, परंतु फिर भी अर्जुन को पांडवों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि नर और नारायण के अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान जी के साथ पहले रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वो भगवान जी के परम सखा भी हैं। यहाँ पर भगवान जी उनको परम सखा के नाम से बोलते हैं और वो उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान जी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। भगवान जी के स्वरूप का वेद आदि शास्त्रों का मनन करने वाले मुनि को व्यास कहा जाता है। वेद व्यास समस्त वेदों के भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करके महाभारत, पुराण और अनेक शास्त्रों के रचयिता हैं। भगवान जी के वो अंश अवतार और सर्व सद्गुण संपन्न परमात्मा का ही एक अंश है। मुनि मंडल में उनकी प्रधानता मानी जाती है। भगवान जी इसलिए उनको अपना स्वरूप बताते हैं। जो पंडित है और बुद्धिमान है उसको कवि कहा जाता है। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या को जानने वाले, कवियों में प्रधान, भगवान ने उनको अपना स्वरूप बताया। श्लोक संख्या नंबर 38। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन, ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान में ही। भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में जो कुछ भी मौन है और बुद्धिमानों में ज्ञान नहीं। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश करना। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। जो पहले से प्लान करता है, सुनने, सोचने और ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा और अपरा शक्तियों में भेद करते हैं। ऐसा ज्ञान परमात्मा कहते हैं साक्षात मैं हूं। दबाने का काम केवल शक्तिमान कर सकता है और कोई क्वालिटी काम नहीं आ सकती। अगर आप किसी को नीचे दबाना चाहते हो तो आपको शक्तिमान होना पड़ेगा, कोई और क्वालिटी काम नहीं आ सकती। जीते की इच्छा रखना, श्रम करना, एफर्ट करना, अगर प्लान पहले से बना हो तो ये निश्चित है। इसीलिए ना ही नीति आवश्यक है
बल्कि उस भाव को गुप्त रखना और भी जरूरी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मौन की भी प्रधानता है। अगर मौन नहीं टूटता तो गुप्त भाव गुप्त ही रहता है। और ज्ञानवान का तत्व ज्ञान भगवान जी कहते हैं मैं ही। दमन करने की शक्ति को हम दंड के नाम से जानते हैं। धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्चृंखल, राम राम, फिर से पढ़ती हूँ। धर्म का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त उच्चृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करना, परमात्मा कहते वो मैं हूं। मनुष्यों के मन और इंद्रियों आदि भी इस दमन शक्ति के द्वारा वश में होकर भगवान जी की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं। दमन शक्ति से समस्त प्राणी अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। इसलिए जो भी देवता, राजा और शासक न्यायपूर्वक दमन करने वाला है, उन सब की उस दमन शक्ति को भगवान ने अपना ही स्वरूप बताया है। नीति शब्द यहाँ पर न्याय का वाचक है। न्याय से ही मनुष्य की सच्ची विजय हो सकती है। जिस राज्य में न्याय और नीति नहीं रहती, अनीति का बर्ताव होने लगता है, वह राज्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात न्याय विजय का प्रधान उपाय है। इसलिए विजय चाहने वालों की नीति को भगवान जी ने अपना ही स्वरूप बताया, जो अधर्म के आगे सिर ना टिकाए, जो हमेशा नीति से चले, यकीनन विजय उसकी है। भगवान जी कह रहे हैं वो नीति मैं। जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, वह मौन से, ना बोलने से गुप्त रह सकते हैं। बोलना बंद किए बिना उनका गुप्त रखा जाना बहुत कठिन है। इसलिए गोपनीय भावों के रक्षक मौन की प्रधानता होने से मौन को भगवान जी अपना स्वरूप बताते हैं। मौन का मतलब ये है कि जो बातें नहीं बोलने जोगी उनको चुप रहना। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जो गुप्त रखा जाना चाहिए और उसके लिए जो गोपनीय भाव है, उसकी रक्षा जो मौन करता है वो मौन है। ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञानियों का ज्ञान है। उसको भगवान जी ने परमात्मा का ही स्वरूप बताया। भगवान जी अपने को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 39। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारण है, वह भी मैं ही हूं। क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हरे कृष्ण। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान माना जाना चाहिए। उनकी शक्ति के बिना चर अचर किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वो जो नहीं। माया क्या है? वो जो नहीं है। और ईश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान, जिसकी शक्ति के बिना न चर न अचर कोई भी जीव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर वस्तु का कारण, सृष्टि का कारण बीज परमात्मा श्री कृष्ण। भगवान जी ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान जी पहले भी अपने आप को एक सनातन बीज और अविनाशी बीज के नाम से बता चुके हैं। अविनाशी बीज वो पहले बता चुके हैं, सनातन बीज आगे बताएंगे। इसलिए भगवान जी ने अपना स्वरूप उसी को बताया। भगवान जी अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता दिखलाते हैं यहाँ पर। और वो कहते हैं कोई भी प्राणी हो, किसी भी रूप में हो, चर अचर हो, उन सब में मैं व्याप्त हूँ। कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं। कितनी बड़ी बात है। चर और अचर, लिविंग नॉन लिविंग, किसी भी चीज में कोई भी प्राणी मुझसे रहित नहीं है, मैं उसमें व्याप्त हूँ। समस्त प्राणियों को मेरा स्वरूप समझकर
मुझे उनमें व्याप्त समझकर जहां भी तुम्हारा मन जाए वहीं तुम मेरा चिंतन करते रहो। श्लोक संख्या नंबर 40। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। अब यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि मेरी विभूतियों का कोई विस्तार नहीं है। मैं तो केवल एक छोटे से रूप में केवल तेरे को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहा हूँ। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल एक संकेत मात्र है। यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां और विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं। अतएव समस्त विभूतियां और शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान जी यहाँ ये भाव दिखा रहे हैं कि मेरी साधारण विभूतियों की तो बात ही क्या है, जो दिव्य विभूतियां हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं। जैसे जल और पृथ्वी के परमाणुओं की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों की भी गणना नहीं की जा सकती। ना कोई भी उन्हें जान सकता है, ना कोई उनका वर्णन कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मेरी अनंत विभूतियां हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ ये भाव दिखलाया गया है भगवान जी ने कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियों को जो भी तुम्हें विस्तार से बताया है, वो उन दिव्य विभूतियों का केवल अंश मात्र वर्णन है। पूरा वर्णन तो अत्यंत कठिन है। अतएव मैं इस वर्णन का उपसंहार करता हूं। सिर्फ एक समरी तुमको मैं इन विभूतियों का दे रहा हूं। भगवान जी कहते हैं जो जो भी, श्लोक संख्या नंबर 41, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस उसको तू मेरे तेज का अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। भगवान जी कहते हैं जो भी प्राणी, कोई जड़ वस्तु, ऐश्वर्य संपन्न, शोभा और कांति आदि गुणों से संपन्न, बल, तेज, पराक्रम, अन्य किसी प्रकार की शक्ति से युक्त है, जिसमें उपर्युक्त ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल, तेज सब के सब या उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता है, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश समझना, उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना। जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कोई दूर टीवी के गाने सुनाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न अनेकों स्थानों पर और भी बहुत से कार्य हो रहे हैं, परंतु ये निश्चय है कि जहां जहां भी ये कार्य हो रहे हैं, वहां वहां बिजली का प्रभाव ही कार्य कर रहा है। वह बिजली के ही अंश की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखलाई पड़ती है, उसमें भगवान जी के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, श्री कृष्ण की विभूति का अंश रूप मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को श्री कृष्ण की विभूति ही समझना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 42। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता है ही क्या? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन किया, अपने तेज की अभिव्यक्ति स्थानों को बताकर जो बात समझाई है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभाव की बात अब वो करनी। भगवान जी ये भाव दिखला रहे हैं कि तुम्हारे पूछने पर तो मैंने प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन कर दिया,
किंतु इतना ही जानना तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है। सार की बात यह है कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बतला रहा हूँ इसको तुम अच्छी प्रकार समझ लो, फिर सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। जगत भगवान जी की योग शक्ति के केवल एक अंश से धारण किया हुआ है। जगत, मन, इंद्रियां, शरीर सहित समस्त चराचर प्राणी, भोग सामग्री, भोग स्थान, समस्त लोकों के सहित ब्रह्मांड का ही वाचक। ये ब्रह्मांड भगवान जी की किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ। ये भाव दिखलाने के लिए भगवान जी ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश में धारण किया हुआ बताया। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में भगवान जी जब प्रवेश कर जाते हैं तो सारे भौतिक जगत में उनका ही प्रतिनिधित्व है। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने अलग अलग ऐश्वर्य और उत्कृष्ट में स्थित हैं। ये जानना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने परमात्मा रूप में उनमें प्रविष्ट किया। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल त्रुटि हो गई तो मुझे अल्पज्ञ और अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इतने गहन विषय को छूने का मेरा साहस नहीं था। जो त्रुटियां, कमी और हल्कापन है वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार करें। जो कुछ भी अच्छा लगे अपने ठाकुर जी को प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। परमात्मा सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त कराए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित